फितनाल खारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरवत से 17 सिविलियन मुलाजिमीन अगवा कर लिए। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। दहशत गर्दों ने मुलाजिमीन को कबल खेल लकी मरवत के इलाकों से अगवा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 8 मुखवी मुलाजिमीन को बाजियाब करा लिया। दिगर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। उधर बलोचिस्तान के इलाके बोलान में मुसल्लह अफराद की घर पर फायरिंग। कबायली शख्सियत मीर सिराज जतुई समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। M4 और M11 पर नो एंट्री के बोर्ड आवेजा। GT रोड समेत दीगर शाहराएं भी धुंधला गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। फ्लाइट्स ऑपरेशन भी मुतासिर। फुट एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोगों का जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती है। फुट एंड माउथ की बीमारियां सिर्फ जानवरों में ही नहीं, इंसानों में भी होती हैं। जब उनका पांव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है। हम न सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर बात। लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, 2017 में नवाज शरीफ का दौर खत्म किया गया। मुल्क के डिफॉल्ट की खबरें आती थी, श्रीलंका से तशबीह दी गई। आज डोलती मुआशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई, सड़क के बगैर तरक्की नहीं होती। पंजाब में तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत का पास जो पैसा था वो कहां गया? जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगी। स्पेशली जब अभी खान साहब ने कहा है कि आप उनको ये भी एक्सक्यूज़ ना दें और आप इन राइटिंग दे दो, तो इन राइटिंग सबमिट। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है। अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और डिमांड्स के हवाले से ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। बानी चेयरमैन से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अडयाला जेल इंतजामिया से राबता। हुकाम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। बैरिस्टर गोहर मुज़ाकरात कामयाब होने के लिए पुरुमीद। कहते हैं स्पीकर अयाज सादिक की वापसी पर बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी और मुज़ाकरात भी आगे बढ़ेंगे। बानी ने हुकूमत के सामने मुतालबात रखने का भी कह दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने की हुकूमती डिमांड भी पूरी कर देंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। जुडिशल कमीशन का कयाम इंतहाई अहम चीज है जो तीसरी बैठक में होना जरूरी है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात से सिर्फ पीटीआई नहीं पूरे मुल्क को फायदा होगा। जुमेरात को मुलाकात के दिन बानी पीटीआई से मिलने कोई रहनुमा न आया। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात में तातुल की वजह बानी पीटीआई की मुहिम जोई करार दे दी। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं वो सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट नहीं करते बल्कि अडयाला जेल में गुफ्तगू भी करते हैं। ये सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, इस पर हमारा भी मौक़िफ़ है कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं। पीटीआई वाले 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते रहे। 9 मई के शिकायत कुनिंदा भी बातचीत में ऑन बोर्ड होंगे। मुज़ाकराती कमेटी में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो दोनों जमातों की आला क़यादत से मंजूर ना हुई हो। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत संजीदा है तो मुज़ाकरात शुरू किए हैं। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में लड़े, कभी अमेरिका में किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर के आगे जाकर लॉबिंग नहीं की। आज हमारे मुखालफिन पाकिस्तान को आलमी सतह पर डी ब्रांड कर रहे हैं। है उसके
के हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने राना सनाउल्लाह के बयान की तायद कर दी। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने की वजह से नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और कौन सा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है, कौन फैसला करता है। 9 मई के मुलजिमों की FIR तो एक जैसी थी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालत में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं। इन तमाम मुकदमात की एक एक FIR हमें भी दें। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। 9 मई के मुलजिमों को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर तलब। समाअत आज फिर होगी। जेल में मुजरिमों को सहूलियात दी गई हैं। सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लॉन में जाने की इजाजत है। घर से मैट्रेस दिए गए हैं। मुलजिम चाय कॉफी तक अपनी मर्जी से पीते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 9 मई के मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। हफीजुल्लाह नियाजी ने मौकिफ इख्तियार किया। तमाम मुलजिमों को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया। वकालतनामे पर दस्तखत कराने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जस्टिस मुसरत हलाली ने सरकारी वकील से कहा, आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। नौ मई को शादबान पुलिस स्टेशन को जलाने का केस शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद, सनम जवेद समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस सुना। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। उधर सेशन अदालत इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। अदालत ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, जरताज गुल और शेर अफसल मरबत की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक पहुंची। क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नैब और एंटी करप्शन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले कहते हैं सूबा ठीक नहीं हो रहा। नैब वालों, तुम किस बात के अरबों रुपए ले रहे हो? आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, पेशावर यूनिवर्सिटी को इस साल 50 करोड़ रुपए दूंगा, अगर ना दूं तो आप मेरे खिलाफ एहतजाज करना। बानी PTI के विजन के मुताबिक हमें कशकोल तोड़ना होगा। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं हो जाते आगे नहीं जा सकते। अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज, कहते हैं मुहज़्ज़िब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घिराव करने की बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद और जलाओ घिराव आपका वतीरा है। रवा माह महंगाई कम होगी, बाद के महीनों में उतार चढ़ाव रहेगा। शरह सूद भी मरहलावार कम होगी। माशी तरक्की को मुस्तहकम बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब।
कहा चौथी तिमाही में अफराती ज़र बढ़ने का खदशा है, जून में महंगाई में इजाफा होगा। मसाइल के हल के लिए कारोबारी बिरादरी के साथ राबता रखना जरूरी है। मरकजी बैंक अपना काम कर रहा है, सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। मुल्क की GDP जब 4% से ज्यादा नमू करती है तो मालियाती मसाइल जन्म लेते हैं। उनके हल के लिए मरकजी बैंक इक़दामात लेता है। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम के दीरपा समरात मिलेंगे। 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके IPPs के साथ मुज़ाकरात के समरात अवाम तक पहुंच चुके हैं। बिजली सारिफीन के लिए कीमतें कम हुई हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी कहते हैं IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है, तमाम मुआहदों पर नजरसानी होगी। मज़ीद 15 IPPs मुआहदे काबीना में ले जा रहे हैं। नजरसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। कैप्टो पावर प्लांट्स का मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, इस पर IMF से बात कर रहे हैं। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। जमाती इस्लामी बिजली की कीमतों में कमी के लिए फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। 17 जनवरी को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली महंगी होने से लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। IPPs मुआहदों पर नजरसानी के बावजूद बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही? PIA के लिए यूरोप की फिजाएं खुल गई, पाबंदी खत्म हो गई। 4.5 साल बाद पहली फ्लाइट आज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तमाम टिकटें फरोख्त। फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुसाफिरों को वक्त की बचत के साथ सस्ते दामों टिकट मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने ताल्लुकात के फ़रोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खदमात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबात की तालीम पर तवज्जो मरकूज करने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस हफ्ते से इस्लामाबाद में शुरू होगी। OICC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच गए। 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन शरीक होंगे। मलाला यूसुफजई भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिहाज से अदाद शुमार बहुत कम है। इस मसले को ख़त्म करने के लिए आलमी दुनिया को मदऊ किया। मनफी खबरों की बजाय कॉन्फ्रेंस को मुस्बत अंदाज में देखा जाए। दुनिया को दरपेश मसाइल का सामना करने के लिए पाकिस्तान को तैयार होने की जरूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और बदअमनी जैसे मसाइल से बाहर आ रहा है।